नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज फिर से आपको हम मुजफ्फरपुर ले चलते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में 21 जुलाई की रात को जो शूट आउट हुआ और जिस शूट आउट में मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर, सबसे विवादास्पद प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या हुई, वह गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे इसमें भी लोचा दिखता है और आगे चलकर तकनीकी परेशानी भी दिखती है। क्यों मैं कह रहा हूं कि गुत्थी नहीं सुलझ रही है? देखिए, यह तो स्पष्ट है कि हत्या जो हुई है उसके पीछे मंटू शर्मा गिरोह का हाथ है। अब घटना स्थल पर मंटू शर्मा का सबसे डेयर डेविल शूटर गोविंद मौजूद था या नहीं था, इसे लेकर विरोधाभास की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं नए लड़के वहां भेजे गए थे। अब ये नए लड़के वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने रैकी कैसे की थी, उनके ताल्लुकात कैसे बने थे? देखिए, दीपंदिता के बयान से तो यह कह दिया गया कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने में वकील साहब मतलब कासिम हुसैन उर्फ डॉलर की भूमिका है। उन्होंने ही बार बार अपने घर बुलाया आशुतोष शाही को उस रात को। यह आरोप जो है आशुतोष शाही की पत्नी कर रही हैं। तो देखिए, सवाल ये पैदा होता है, आगे हम और भी चर्चा करेंगे, कि जिस किसी ने बुलाया यह तो पुलिस सत्यापित करेगी अपने अनुसंधान में, या फिर आगे जब ट्रायल कोर्ट में मामला आएगा, या फिर जब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा असलियत क्या है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मंटू शर्मा गोविंद, जिसकी बादशाहत मुजफ्फरपुर में कायम हो गई, हालात ये हैं कि कोई भी इस हत्याकांड के बारे में, इस शूटआउट के बारे में बोलने को तैयार नहीं है खुले तौर पर। जो लोग वहां की राजनीति करते हैं उनकी जुबान भी बंद है। तो सवाल ये कि मंटू शर्मा और गोविंद जो दो पात्र हैं इस शूटआउट के पीछे, उनके लिए मुखबिरी जिन लोगों ने की, क्या वे बिक गए थे मंटू शर्मा के हाथों या फिर डर गए थे? यही सवाल है और इसी गुत्थी को सुलझाना है। देखिए, सवालों की कड़ी में मैंने कल भी सवाल उठाया था, आज आगे की बात करेंगे कि हत्यारे बॉडीगार्ड जिसका नाम निजामुद्दीन है, जिसकी हत्या भी कर दी गई, उसका रिवॉल्वर तो लूट ले गए, यह बात ठीक है, लेकिन मोबाइल फोन को क्यों लूट ले गए? क्या उस मोबाइल फोन में बहुत सारे राज दफन थे? मोबाइल बहुत कीमती नहीं था? देखिए, हम डरने और बिकने की बात, दोनों संभावनाओं की बात इसलिए कर रहे हैं, दोनों का कॉकटेल भी हो सकता है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में मुझे इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मंटू शर्मा गिरोह ने किसी को गन पॉइंट पर कब्जे में रखा था और इस बात के लिए मजबूर किया था कि आशुतोष शाही को तुम बुलाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भय की बात तो नहीं दिखती है। और यदि दीपंदिता का आरोप सही है कि वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर ने बुलाया, तो क्या वे डरे हुए थे, बिके हुए थे? नहीं तो देखिए, यदि सिर्फ डरे हुए थे तो वे नहीं भी बुला सकते थे। वे अपने घर पर ही क्यों बुलाते? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 1 साल से या 2 साल से आशुतोष शाही की हत्या की कोशिश की जा रही थी, और यह कोशिश तब से और अधिक बढ़ी हुई थी जब से मंटू शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में जब वह था तब उसके सामने परेशानियां खड़ी की गई थी, लेकिन वह जेल से बहुत जल्दी आजाद हो गया था। इसके बाद तो आशुतोष शाही को मारना है, यह फैसला मंटू शर्मा गिरोह ने कर लिया था। इस बात का 100% अनुमान आशुतोष शाही को भी था, इसीलिए तो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई थी। लेकिन मंटू शर्मा भी जान गया था कि अब बीच सड़क पर आशुतोष शाही को नहीं भूला जा सकता है। आशुतोष शाही को पुलिस ने दिया हुआ गार्ड क्यों वापस ले लिया, इस पर भी बहुत बहस चल रही है। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो हालात हैं या जैसे हालात बनाए गए हैं,
उसमें हम इस स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे दृश्यों को देख रहे हैं, पूर्व के ऐसे दृश्य बताए गए हैं जिनमें सरकारी बंदूकधारियों मतलब सरकारी बॉडीगार्ड्स का इस्तेमाल जमीन कब्जे के लिए वहां जायज नाजायज जमीन का सौदा करने वाले लोग कर रहे थे। तो क्या एक सवाल तो है कि जो जमीन कब्जा करते हैं, जायज नाजायज जमीन खरीदते हैं, उन्हें भी सरकारी बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो जान की हिफाजत कैसे होगी? यह भी सवाल है आशुतोष शाही की हत्या के साथ ही। तो देखिए, बड़ी बात जो है डरने और बिकने की। देखिए, कासिम हुसैन उर्फ डॉलर वकील साहब गिरफ्तार कर लिए गए घायल अवस्था में। हमने कल ही कहा था कि जहां कमरे के भीतर गोलियों की बरसात हो रही हो, मारे जा रहे हों लोग, वहां किसी व्यक्ति को हाथ और पैर में सिर्फ गोली लगे, यह बहुत तार्किक बात नहीं दिखती है। खैर, देखिए, शेरू अहमद एक्स वार्ड काउंसलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे वहीं मौजूद थे। देखिए, मैं निजामुद्दीन गार्ड की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि मोबाइल लूट ले जाया गया। जो दूसरा गार्ड मारा गया उसके पास राइफल था, तो राइफल लेकर नहीं भाग सकते थे। निजामुद्दीन के पास रिवॉल्वर था, रिवॉल्वर लेकर भाग गए। रिवॉल्वर को छुपाया जा सकता है, राइफल को छुपाया नहीं जा सकता था। जब वे भाग रहे होते, उनके हाथ में राइफल होती, तो दूर से ही लोग समझ जाते कि अपराधी जा रहे हैं। लेकिन मोबाइल क्यों ले जाया गया, यह सवाल तो है। निजामुद्दीन महज एक गार्ड है, कुछ महीने पहले से नौकरी कर रहा था, कुछ हजार रुपयों की तनख्वाह होगी। ऐसी बात नहीं कि उसके मोबाइल में कोई हीरा जरा हुआ था, सोना जरा हुआ था जिसके कारण। तो देखिए, कासिम हुसैन उर्फ डॉलर, शेरू अहमद और तीसरा निजामुद्दीन, जिसे हम शक के घेरे में ले रहे हैं, क्या उस मोबाइल में कोई बातचीत दफन थी और इसलिए उस मोबाइल की निशानदेही को मिटाया गया? बाकी सारे के मोबाइल मिल गए। देखिए, पुलिस वाले डंप डाटा खंगाल रहे हैं, कुंडली खंगाल रहे हैं मोबाइल फोनों की, आशुतोष शाही की, वकील साहब की, वकील साहब के जूनियर की, शेरू अहमद की, लेकिन निजामुद्दीन का मोबाइल गायब। हमने मोबाइल एक्सपर्ट से बात की कि देखिए, जब मोबाइल गायब हुआ, मोबाइल लेकर भागे, तो वे किस दिशा में भागे यह मोबाइल बता सकता था, बशर्ते कि मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर दिया गया हो। देखिए, बहुत सारे जो मोबाइल फोन्स हैं उन्हें आप बिना अनलॉक किए स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ोन हैं जिन्हें कर सकते हैं। तो देखना यह होगा कि यह मोबाइल किस रास्ते से भागा, क्योंकि मोबाइल तो लेकर हत्यारे भागे हैं। और मोबाइल की कुंडली वैसे तो निकल जाएगी, जो वॉइस कॉल है, जो एसएमएस है, लेकिन आपको पता है कि आजकल जब षड्यंत्र होता है, साजिश होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बात होती है, तो सहारा व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस कर लिया जाता है। इसके अलावा मंटू शर्मा गिरोह के बारे में बात कही जा रही है कि वीपीएन कॉल कर रहा था, जो आपके आईपी एड्रेस को ही गायब कर देता है। यह पता ही नहीं चलता है कि यह कॉल कहां से किया जा रहा है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, पटना में बैठा हुआ आदमी इस तरीके से प्रकट होगा आपके मोबाइल पर कि आपको मालूम होगा कि वो फ़ोन कर रहा है कनाडा से, वो फ़ोन कर रहा है अमेरिका से, जबकि वह आपके पास बिल्कुल इर्द गिर्द बैठा होता है। मैंने इसका उदाहरण देखा है। तिहाड़ जेल से बिहार के एक बंदी को लाया जा रहा था, सीतामढ़ी, बहुत ही कुख्यात अपराधी, और उसके पैरोकार कनाडा से फ़ोन करने लगे। बाद में हमने समझा ये नंबर कनाडा के नहीं थे। ये जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था वो वीपीएन कॉल कर रहा था, इंडिया में ही बैठा हुआ था, और इस बात के लिए फ़ोन कर रहा था मीडिया के लोगों को कि कहीं रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो देखिए, मोबाइल तो गायब हो गया, आप उसके वॉइस कॉल और एसएमएस का चैट निकाल लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप का क्या होगा? थोड़ा कठिन काम है, ऐसे भी कठिन काम है। यदि मोबाइल जब्त हो गया होता तो मोबाइल का जो हैंडसेट होता है उसके डिलीटेड डाटा को आप रिकवर कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है। लेकिन अब हैंडसेट ही गायब हो गया, उसमें क्या संदेशे भेजे जा रहे थे, किनसे कॉल्स हो रहे थे। और देखिए, इसमें जानने की बात यह भी है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह पुलिस वाले कर रहे होंगे, कि एक बात आई कि आशुतोष शाही जब घर से निकले
ड्राइवर को तो उन्होंने कहा था, ड्राइवर अशोक महतो को, कि विधायक के यहाँ चलना है, लेकिन अपने घर के भीतर जो उनका सुरक्षित किला था, अपराधी वहाँ घुसकर नहीं मार सकते थे। तो उन्होंने घर से निकलने के पहले वकील साहब से मोबाइल पर बातचीत की थी और स्पीकर ऑन कर बातचीत की थी, मतलब हैंड्स फ्री मोड में। तो इस बातचीत को सुनने वाले कौन कौन थे, वहां कौन लोग मौजूद थे, क्या उनके बीच में से भी किसी ने इस जानकारी को लीक किया? लेकिन एक बात पक्के तौर पर देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि शूटर्स वकील साहब के घर पर आशुतोष शाही 15 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो शूटर्स वहां पहले से पहुंचे हुए थे। वकील साहब के घर में नहीं मैं कह रहा, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द। और वकील साहब के घर वे आएंगे, यह जानकारी दे दी गई थी। अब इसका भी पता करना है। देखिए, हमने कई ऐसे अपराध देखे हैं जिसमें जब आपको किसी को ठिकाना लगाना होता है और आपको लगता है कि उसके घर में घुसकर या रास्ते में नहीं मारा जा सकता है, या फिर और कोई निशानदेही नहीं मिल रही है, तो जिस घर को आना जाना होता है वहीं इर्द गिर्द शूटर्स पनाह ले लेते हैं। पटना में एक बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, लिफ्ट में अनंत सिंह के एक खास को मारा गया था। और जानते हैं कैसे? अनंत सिंह का वो खास, अनंत सिंह का बड़ा शूटर, वह रात को निश्चिंत भाव से अपने फ्लैट पर पहुंचा था। उसे पहुंचाने लोग गए थे, हथियारबंद लोग, लेकिन जब वह गेट के भीतर चला गया था तो ये लोग लौट आए थे। अब वह लिफ्ट के भीतर अकेले था। उसे इस बात का गुमान था कि मेरे इस ठिकाने की जानकारी किसी को नहीं है। और जब उसने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट जिस तल्ले पर पहुंचना था उसके पहले वाले ही तल्ले पर रुक गई, और जैसे ही रुकी गेट खोलकर गोलियों की बौछार कर दी गई। तो मालूम यह हुआ कि जो दुश्मन थे उन्हें इस बात की जानकारी पहले ही लग चुकी थी कि जिसे मारना है वह इसी फ्लैट में रहता है। और इसी ताक में, इसी टारगेट में उन शूटर्स ने उसी अपार्टमेंट में जिसे मारना था उसके नीचे वाले तल्ले में एक फ्लैट को किराए पर ले लिया था और महीनों तक रैकी की थी। तो ऐसी वारदातें होती हैं, इसलिए इस बात को समझना होगा कि जितनी जल्दी वहां शूटर्स पहुंचे, क्या वे पास में ही किसी मकान में रह रहे थे? क्योंकि अचानक से जिस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है, सब कुछ अंजाम दे देना, सभी को इकट्ठा हो जाना आसान सा काम नहीं है। अब देखिए, हम एफआईआर पर आते हैं। देखिए, एफआईआर आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता ने कराई। एफआईआर कराने में देर भी हुई, इसके लिए कोर्ट ने सवाल भी पूछा है। तो देखिए, दीपंदिता ने एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि बार बार फोन आ रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि जिस रात घटना घटी दीपंदिता मुजफ्फरपुर में थी ही नहीं, वह दिल्ली में थी अपनी बेटियों के साथ। वह तो अगले दिन पहुंची मुजफ्फरपुर। देखिए, जब आगे ट्रायल में मामला जाएगा, क्यों अपराधी बच जाते हैं, प्राथमिकी बहुत मुख्य आधार होता है। मुझे लगता है कि यह एफआईआर जो ड्राइवर है बुलेट प्रूफ गाड़ी का, जो घटना स्थल के बाहर मौजूद था अशोक महतो, उसके बयान के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए था। क्योंकि उसने गोलियां चलने की आवाज जब सुनी तो वह भले गाड़ी के भीतर दुबक गया, लेकिन उसने वहां जाकर छोड़ा था, भीतर घुसते हुए लोगों को देखा था, बाहर भागते हुए लोगों को देखा था, कैसे बाहर लाशें गिरी यह देखा था। अब कहने वाले यह कह सकते हैं कि ड्राइवर डर गया होगा, इसलिए उसके बयान पर रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, या फिर एक पक्ष यह भी है कि पत्नी ने रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई कि आगे जब ट्रायल होगा तब वह टूटेंगी नहीं, दूसरे लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। लेकिन बचाव पक्ष यहीं से जिरा शुरू करेगा कि आप तो घटना स्थल के दिन मुजफ्फरपुर में थी ही नहीं। तो ये छोटी छोटी, इसलिए आप देखते हैं मंटू शर्मा गिरोह के बारे में तो और आपको समझना होगा
कि जब गिरफ्तारी होती है तो कहा जाता है कि इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, इतनी सारी एफआईआर है, इन शहरों में है, और प्रत्येक घटना में बड़े बड़े हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आती है। लेकिन मंटू शर्मा महीना भर भी जेल में कैद नहीं रह पाता है। कानून की इन्हीं छोटी छोटी कमजोरियों के कारण जब आप किसी बयान दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में आप चूक करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चूक हुई है, लेकिन आगे क्या पक्ष होता है। अब देखिए, समझना ये होगा कि जब वकील साहब का मोबाइल डाटा, उनके जूनियर का डाटा, या उनके घर में और जो लोग मौजूद हैं, शेरू अहमद का, बिक्कू शुक्ला को तो गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके रिश्ते जो हैं मंटू शर्मा से करीब हैं, और यह भी जमीन का कारोबारी है। कोई ससुराली रिश्ता लगता है बिक्कू शुक्ला का मंटू शर्मा के साथ, तो देखने की बात होगी। हम इन खबरों पर अभी भी बने हुए हैं और मुजफ्फरपुर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अब भी आग लगी हुई है। जब शहर बहुत डरा हुआ हो, जब शहर बहुत खामोश हो, कई लोग यह सोचने पर मजबूर हों कि अब शहर छोड़ देना चाहिए, तो उस शहर पर नज़र रखनी होगी, तभी शहर बचेगा। और समझ ही सकते हैं, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।